बी फॉर अरे बी फॉर बीटेक्स। बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा बच्चा जानता है। पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुजुका अपने मम्मी पापा को खोजने जाती है, जहां एक शेर उसे जंगल में ले जाता है। अब आगे। गुफा के अंदर ये जेल क्यों है और इसमें ये कैदी कहाँ से आए हैं? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना था, लेकिन ये शेर हमें कहाँ ले आया है? सुजुका, तुम निराश क्यों हो रही हो? क्या पता शेर हमें सही जगह लाया हो। और वैसे भी यहाँ जेल है, तो हो सकता है कि इसमें ही कुछ रहस्य छिपा हो। तुम सही कह रही हो ओलिविया, हम वहाँ चलकर देखते हैं। वीर, ओलिविया और सुजुका तीनों जेल के पास जाते हैं तो देखते हैं कि सारे कैदी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सभी के शरीर गले हुए हैं, कपड़े भी खराब हो गए हैं। मेरा तो मन यहाँ से जाने का कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? देखो ना, कितने गंदे लोग हैं और इनसे बदबू भी आ रही है, और कई लोगों का शरीर तो कोढ़ी हो गया है। धैर्य रखो ओलिविया, धैर्य रखो। तभी कैदियों की भीड़ चिल्लाती है, बचा लो, कृपया हमें बचा लो, बचा लो, कृपया हमें बचा लो, बचा लो, हमें बचा लो। सभी कैदी एक साथ बोलते हैं तो बहुत शोर होता है और वीर कानों पर हाथ रखकर चीखता है, तुम सभी पहले चुप हो जाओ। भीड़ शांत हो जाती है। अब बताओ कि क्या बात है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? हम एक गांव में रहते थे, फिर एक राक्षस जादूगर ने हमें उठाकर यहाँ बंद कर दिया। लेकिन क्यों? जब हम दुखी होते हैं तो उसे हमारे दर्द में ही सुकून मिलता है। वो और अधिक जादुई शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए उसने हमें यहाँ बंद करके रखा हुआ है। भीड़ से दूसरा व्यक्ति पहले बुजुर्ग व्यक्ति से बोलता है, तुम इनको सब क्यों बता रहे हो? पहले इनसे तो पूछ लो कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। अगर ये भी जादूगर के आदमी हुए तो शाकाल हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम तो मुसाफिर हैं और यहाँ रास्ते से जा रहे थे तो हमें तुम दिख गए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम सभी एक गांव में साथ रहते थे और कृषि और पशुपालन करते थे। फिर एक दिन अजीब सी घटना होने लगी। फिर एक भूकंप आया जिसमें सभी इधर से उधर गिर गए। भूकंप? फिर उसके बाद क्या हुआ? भूकंप के कारण हम सभी बेहोश हो गए और जब आँख खुली तो तब से हम यहीं कैद हैं। लेकिन कुछ गांव वाले हमें यहाँ नहीं मिले। ये कौन सी जगह है, हम कहाँ हैं, कोई पता नहीं है। आपके गांव का नाम क्या था? अजनारा। फिर मेरे गांव का नाम भी यही है। सभी लोग आश्चर्य से सुजुका की तरफ देखते हैं। क्या सच में? हाँ वीर, मुझे अच्छे से याद है, मेरे मम्मी पापा भी यही होंगे। सभी कैदी समझ जाते हैं कि ये हमारे गांव की ही बेटी है, क्योंकि वर्षों पहले जब वह यहाँ कैद हुए तो बच्चों को साथ नहीं ला पाए थे। सुजुका बहुत भावुक हो जाती है और अपने मम्मी पापा को खोजने लगती है। वीर जेल के दरवाजे को खोलने के लिए हाथ लगाता है कि तभी वहाँ बहुत भयंकर आवाज आती है। वीर पीछे मुड़कर देखता है तो वह शाकाल होता है। शाकाल ने काले कपड़े पहने हैं, सिर पर बाल नहीं है, एक कान में बड़ा सा कुंडल पहना है, हाथ में जादुई शक्तियों के कुछ धागे बंधे हुए हैं। रुक जाओ, ये गलती कभी मत करना वीर। तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वापस लौट जाओ। मैं किसी से डरकर अपने पद से नहीं हटूंगा। मुझे मौत स्वीकार है, लेकिन पीछे हटना जीते जी मैं नहीं हटूंगा। तुम मुझे साहसी लगते हो। मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी बुद्धि का परीक्षण लूंगा। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम तीनों से पहेलियाँ पूछूंगा और यदि तुम सही उत्तर देते हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मेरी पहली पहेली है कि जो बिना तेल के जलता है और बिना पैरों के चलता है
उजियारे को बखेर कर अंधेरा दूर करता है। बताइए कौन है? इसका उत्तर होगा सूरज। हाँ, सूरज ही सही उत्तर है। तुमने सही उत्तर दिया है। अब अगली पहेली ध्यान से सुनो। वो क्या है जो हमारे ना चाहते हुए भी आ जाता है? बताइए। इसका उत्तर होना चाहिए आंधी, बारिश। इसका उत्तर मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु ना चाहते हुए ही आती है। हाँ, इसका सही उत्तर है मृत्यु। और अब अगली पहेली सुनो। जो लंबी पूंछ के साथ बिना पंखों के आकाश में उड़ता है, वो क्या है? वह है पतंग। हाँ, इस बार तुमने सही बताया। अब मेरी अगली पहेली सुनो। क्रोध को दुख देते हैं, प्यार को सुख देते हैं। यही झूठ है और यही सच है। बताओ क्या? शब्द। संसार में मात्र शब्द ही वो एहसास है जिस पर सब कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल सही। और अब आखिरी पहेली, जिसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पैर नहीं तो नाग बन जाए, सिर ना हो तो गर, यदि कमर कटे जाए मेरी, हो जाता हूँ नर। ऐसा क्या हो सकता है? शायद इसका सही जवाब है नगर। शाकाल बिना कुछ जवाब दिए अपनी तलवार निकाल लेता है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो हम आपकी बौद्धिक परीक्षा में सफल हुए। हाँ, इसीलिए ही युद्ध का निमंत्रण दे रहा हूँ। शाकाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और इसलिए वीर का हर वार खाली जाता है और शाकाल तेज तेज हंसता है। वीर ने शाकाल को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन शाकाल नहीं हार पाता। वीर थक कर एक तरफ बैठ जाता है। क्या हुआ वीर, हार मान ली? नहीं, मैं हार नहीं सकता। मैं एक अमर जादूगर हूँ और अपने जीवन से मुक्ति चाहता हूँ, लेकिन मुझे मारना असंभव था। इसलिए मैंने इनको बंद करके रखा कि कभी तो कोई यहाँ आएगा। तुमको कैसे मारा जा सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता। तभी वीर अदृश्य शक्ति को याद करता है और अदृश्य शक्ति प्रकट हो जाती है। अदृश्य शक्ति की आवाज नहीं बल्कि एक साधु प्रकट हो जाते हैं, जिन्होंने भगवा वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और एक किताब धारण किए हुए हैं। वीर, मैं ही वो आवाज हूँ जो तुम्हें रास्ता दिखाती है और मैं एक साधु हूँ। तुम अपनी मंजिल के अंतिम पड़ाव तक पहुँच चुके हो। शाकाल की मृत्यु तुम्हारे हाथों ही लिखी है। शाकाल का मरना बहुत जरूरी है, अन्यथा धरती पर पाप बढ़ता ही रहेगा। परंतु शाकाल को मारना कैसे संभव है? मैं तुम्हें एक भाला दे रहा हूँ। तुम शाकाल की बाईं आंख में भाले से वार करो, शाकाल की मृत्यु हो जाएगी। साधु वीर को भाला दे देते हैं और वीर शाकाल पर वार कर देता है। शाकाल नीचे गिर गया और अपने घुटनों पर बैठा और हाथ जोड़कर मुंह नीचे किया, फिर पीछे गिर गया। शाकाल को मुक्ति मिल गई। वीर ने अपनी शक्ति से सभी को आजाद कराया और देखते ही देखते वह जंगल एक सुंदर गांव में परिवर्तित हो गया। साधु ने अपनी शक्ति से सभी लोगों को दवाई और कपड़े दिए। अब वह स्वस्थ हो गए। सुजुका ने भी अपने मम्मी पापा को पहचान लिया और सुजुका उनके साथ अपने घर चली गई। साधु भी अंतर ध्यान हो गए। वीर ओलिविया को लेकर वासेपुर आया और उसने जैसे ही महल के अंदर कदम रखा तो देखा कि वहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं है। वह आश्चर्यचकित रह गया। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।